फ्रेंड्स, आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, जिसने E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी डिस्कवरीज करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। लोग जानते थे कि आइंस्टाइन का ब्रेन सबसे स्पेशल है और ये बात आइंस्टाइन को भी पता थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई भी रिसर्च की जाए। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए, लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया, इसने आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया। इसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या स्पेशल है जिसने इसको इतना ज़हीन बनाया। डॉक्टर थॉमस हार्वी वो शख्स थे जिन्होंने आइंस्टाइन का ब्रेन चुराया था। कुछ दिनों बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल की इंतजामिया को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने डॉक्टर हार्वी को जॉब से निकाल दिया, लेकिन डॉक्टर हार्वी ने जैसे तैसे करके आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट से ये इजाज़त ले ली कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में क्या स्पेशल है। अरे कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया आ गए, जहां डॉक्टर हार्वी ने ब्रेन की बहुत सारी फोटोज ली और फिर आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। अब डॉक्टर हार्वी ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगे। यहाँ पर वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करते। कई साल गुजरने के बावजूद डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में कुछ खास डिस्कवर नहीं कर पाए। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करना पड़ी। डॉक्टर हार्वी ने अब एक फैसला किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के टुकड़ों को दुनिया के मुख्तलिफ न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे। ब्रेन चोरी होने के 30 सालों बाद यानी 1985 में आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक रिसर्च पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम लोगों के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट कॉर्पस क्लोसम नामी हिस्से में देखा गया। आइंस्टाइन के ब्रेन का कॉर्पस क्लोसम नामी हिस्सा आम इंसानों के ब्रेन की निस्बत साइज में बड़ा था। यहाँ पर ब्रेन के इस हिस्से की अहमियत समझने के लिए हमें ब्रेन के बारे में जानना होगा। इंसानी ब्रेन दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक ब्रेन का राइट पार्ट और दूसरा ब्रेन का लेफ्ट पार्ट होता है। लेफ्ट पार्ट हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। जब हमारा राइट ब्रेन कोई गलती करता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन उस गलती को दुरुस्त करता है, और जब हमारा लेफ्ट ब्रेन कोई मिस्टेक करता है तो हमारा राइट ब्रेन उस मिस्टेक को सही करता है। अच्छा, ठीक है। इन दोनों ब्रेन को जो चीज आपस में जोड़ती है वो कॉर्पस क्लोसम कहलाती है। आइंस्टाइन के ब्रेन का ये हिस्सा बड़ा होने की वजह से वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टास्क को अचीव कर लेते थे। कॉर्पस क्लोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न आम इंसानों से डिफरेंट था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो बहुत ज्यादा था और न्यूरॉन्स के फ्लो के ज्यादा होने की वजह से इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफी प्रॉमिसिंग थी। आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और कागज के अपने ब्रेन की मदद से सॉल्व कर लेते थे। इस रिसर्च में ये भी बताया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन का जब वजन किया गया तो उनके ब्रेन का वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान के ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। इनके ब्रेन की लाइनें काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें काफी ज्यादा न्यूरॉन्स पाई जाती थी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आइंस्टाइन का ब्रेन पैदाइशी तौर पर ऐसा था या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजिंग आई। रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ आइंस्टाइन 5 साल की उम्र तक बोल भी नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र तक बोलना शुरू कर देते हैं। जब इन्होंने बोलना शुरू भी किया तो वो ज्यादा नहीं बोलते थे और अपनी सोचों में गुम रहते थे। उनकी याददाश्त बहुत कमजोर थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल तक याद नहीं होते थे। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से सॉल्व करते थे, ना कि रट्टा लगाकर। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तो उनका एक फैमिली टीचर उनके घर में जियोमेट्री की बुक भूल गया। हैरत अंगेज तौर पर आइंस्टाइन ने एक ही दिन में उस बुक को सॉल्व कर दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल्स के माहिर बन चुके थे। आइंस्टाइन जब भी क्लास में मैथ और साइंस से मुताल्लिक कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते तो टीचर घबराने लग जाते। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और इसी को उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। कई डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन
पैदाइशी तौर पर ऐसा नहीं था, बल्कि उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वो अपने ब्रेन की मदद से उनका जवाब ढूंढते। छोटी उम्र से ही ऐसा करने से इनका ब्रेन इस तरह से डेवलप होता गया। आज भी उनका ब्रेन अमेरिका में दी मटर म्यूजियम में मौजूद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।